अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब वक्त हुआ चाहता है जी दोपहर का, और आज दोपहर में जो है मेरा मूड हो रहा था बिल्कुल भी जो है ना वो सादा रोटी खाने का नहीं था। आज मूड था कि पराठे खाऊं, क्योंकि मैंने दाल बनाई हुई थी, तो दाल के साथ जो है ना पराठे खाने का बहुत मज़ा आता है। तो दैट्स वाई मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज ना हम पराठे खाते हैं। वैसे उन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि आप इस टाइम पराठे ना बनाया करो, क्योंकि ना वो कहते हैं कि हज़म नहीं होता है। इस टाइम जो है ना सादा रोटी बना लिया करो, या साथ उसके ऊपर जो है वो देसी घी लगा लिया करो, जिसको हम कहते हैं ना चोपड़ी हुई रोटी, वो। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है आप पराठे बना लो, और लेकिन ना साथ अचार भी लेके आना, तो फिर मज़ा आएगा। तो मैंने कहा जी ज़रूर। तो फिर मैंने ये जो है ना 3-4 यहाँ पे पराठे बना लिए थे, और ये इतना ज़बरदस्त पराठा बन गया था ना। कुछ लोग कहते हैं कि इस आटे का जो है ना वो पराठे सही नहीं बनते, बलों वाले, यानी बल उसमें नहीं आते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा पराठा बन गया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बहुत अच्छे बल जो है वो आ गए थे जी। तो ये देखिए जी जनाब, ये मैं आपके सामने भी प्लेट में रख रही हूँ पराठा, और ये देखिए कितने प्यारे इसके जो है वो इसके अंदर वो बलों वाला पराठा। और ये बलों वाला पराठा जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे अपना भाई भी याद आ जाता है। और रमज़ान में अक्सर मम्मा को कहता होता था कि मुझे ना चूड़ियों वाला पराठा बना के देता। हम उसको तंग करते थे कि चूड़ियों वाला पराठा कौन सा होता है, कि हमने बस ऐसे उसको ना छेड़ते रहते थे, मम्मा इसको चूड़ियों वाला पराठा बना के दो भाई। तो मैं जब भी पराठा बनाती हूँ तो फिर मुझे ये भाई याद आ जाता है, और मेरे छोटे भाई को और बाबा वगैरह को भी ना मेरे हाथ का पराठा बहुत पसंद है। तो जनाब साथ ही साथ जो है मैंने एग्स भी बना लिया है। दाल हो तो अंडे भी जो है वो अच्छे लगते हैं साथ, और जो भी अंडा ठीक जल जाता है ना, फिर मैं उसको जो है ना हाफ़ फ्राई कर लेती हूँ, कि अंडों का कोई भरोसा नहीं होता कब उसकी जर्दी जो है वो टूट जाती है। तो इसलिए जो सही अंडा होता है उसको मैं फटाफट से हाफ़ फ्राई कर लेती हूँ, और जो दूसरा होता है फिर उसको फुल फ्राई कर लेती हूँ। और अच्छा ही हो गया कि मैंने वो वाला हाफ़ फ्राई कर लिया, क्योंकि ये अंडा ना बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये जब मैं इसको अभी चेंज ही करी थी ना इसकी साइड, तो ये ना बस इसके हालात जो है ना कुछ ख़राब हो गए थे। ये देख लें, ये 2 हो गया था बीच में से, तो फिर ये फुली जो है ना वो कुकड हो गया था। और ये पराठे भी बन चुके हैं, और अंडे भी रेडी हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो है वो दाल भी गर्म हो चुकी है। और जी ये हम आए थे गीज़र चलाने के लिए। गीज़र के हालात कुछ ख़राब हुए हैं, तो असल में मौसम ऐसा है कि हमारे लिए तो गर्मी है, लेकिन बच्चों के लिए ठंड होती है। अब्दुल अहद ने जो है अपने टब में नहाना होता है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे गीज़र चला के दें। और ये नहाने के बाद जो है अब्दुल अहद नहाने के बाद नहीं, काफ़ी देर बाद, यानी रात को 8 बजे ये जो है जनाब साहिब सो गए थे। और ये स्टाइल इनका चेक कर लें आप सोने का। तो इस टाइम जो है अब ये सोया, और ये फिर आराम से उठा है जी 1-1.5 बाद। और ये उठने के बाद अपने बाबा के साथ मस्तियाँ कर रहा है। अपने बाबा को इस तरह से जो है ना ये होशी बना लेता है, और ये मेरे साथ भी इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो फिर मैं इसके बाबा को कहती हूँ कि ये काम आप ही किया करें, ये मुझसे नहीं होते। तो ये टाइम आप देख लें कि इस टाइम जो है 9:15 हो चुके हैं, और ये इस टाइम उठा है। तो अब ये पता नहीं अब ये कब सोएगा। तो जनाब क्या हुआ था कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड जो है वो एक सब्ज़ी 2 से 3 दफ़ा खा लेते हैं बहुत मुश्किल से, फिर उनको वो चीज़ जो है वो नहीं चाहिए होती है। तो फिर मेरा भी मूड नहीं था रोटी खाने का, और वो भी कह रहे थे कि रोटी नहीं खानी यार, मतलब दाल के साथ। तो फिर ना हमने ये हमारे घर के पास ही हैं एक, उनसे मंगवा लिया था। वो हमें घर दे जाते हैं आके, काफ़ी टाइम से हम उनसे मंगवाते हैं ना, तो वो हमें घर दे जाते हैं आके। तो ये 3 मैंने मंगवा लिए थे, सिस्टर भी आई हुई थी उसके लिए भी मंगवा लिया था। और ये साथ जो है वो रायता वगैरह निकाल लिया है। तो ये जो है ना मतलब इतना कोई आउट क्लास नहीं होता है पीस, लेकिन ये कि मजबूरी में हम खा ही लेते हैं। यानी मजबूरी से फिलहाल कि जब बाहर जाने को दिल ना कर रहा हो तो फिर ये घर मंगवा के तो फिर ये खा लेते हैं। वैसे इनका शुरू में अच्छा होता था, अब पता नहीं ये क्या करने लग गए हैं कि बिल्कुल ही ना अजीब सा ड्राई सा पीस होता है, बिल्कुल जूसी नहीं होता है, तो वो नहीं खाया जाता ना यार ड्राई सा, वो ऐसे जैसे वो गले में ही रुक जाता है। तो इसीलिए बस ये कि कभी कभी इनका खा लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे जो है तकरीबन 1:30-2 बज गए थे, और जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि अब्दुल्ला 9-9:15 बजे तो उठ रहा है, तो वो अब कहाँ सोएगा। तो ये मस्तियाँ कर रहा है, बेड के ऊपर चेयर रखी हुई है इसने, और मुझे भी भूख लग गई थी। तो ये वाइट राइस पड़े हुए थे, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने बस ऐसे ही बना लिया कि बस पेट भरना है तो कुछ भी मतलब कर लेते हैं। तो ये मैंने खा लिए एंड देन जी सुबह को अब टाइम है ये कुछ जो है ना पूरे 2 डेज़ की, ये मतलब एक हाफ़ पूरा एक दिन है, और एक जो है नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ी सी। तो ये जनाब मौसम जो है बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ पे। और मेरे बाबा और दादू भी आए हुए थे, सिस्टर को लेने आए थे वो।
तो फिर उनके लिए मैंने कहा चाय शाय भी पी लेते हैं। वो अंदर नहीं आ रहे थे, वो कह रहे थे कि बस हम बाहर से ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आपके लिए इंतज़ार में थी, मैं तो आपके साथ चाय पीऊँगी। तो फिर मैं दादों की ज़बरदस्ती अंदर लेके आई, तो वो फिर मैंने उनके लिए चाय शाय बनाई। और ये बिस्किट केक्स मैं इस तरह इसलिए रख लेती हूँ कि यार जिसका जो चॉइस हो वो खा ले। सब कुछ खोल के रख दो तो फिर सब कुछ जो है नहीं खाया जाता, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं फिर बहुत जल्दी। तो इसलिए मैं जो है ना पैकेट्स में रख देती हूँ कि जिसने जो चीज़ खानी होगी वो खा लेगा, कौन सा कोई गैर है, हमारे अपने घर वाले हैं। तो साथ मैंने ये चाय भी रख दी, चाय भी बना ली थी 2 कप। हस्बैंड के लिए जो है पहले चाय बनाई हुई थी मैंने, लेकिन उन्होंने भी नहीं पी थी, तो उनके लिए भी मैंने अगेन गर्म कर दी थी, वही वाली चाय कि अभी बनाई थी। और ये चाय जो है ना मुझसे लाजमी गिरती है। और ये देख लें बाहर जो है ना बारिश भी हो रही है और तकरीबन हो चुकी है बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और ये गली के हालात कुछ इस तरह के हैं, तारों से भरी हुई है ये गली हमारी। तो जनाब आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो दराज आपको दोबारा से दिखाते हैं। ये एक ऑर्डर रिसीव हुआ है मुझे, ये है जी स्पून होल्डर। और इसकी स्टोरी जो है वो बहुत मज़े की है क्योंकि मुझे दराज से मिला था बोनस। और ये बोनस जो है ना वो मुझे इतना मिला था कि मतलब ये स्पून होल्डर उसमें आराम से आ गया। तो समझ लें मुझे दराज की तरफ से गिफ्ट आया जो है ना, फ्री ये मुझे मिला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये गुड है, थैंक यू दराज। तो जनाब उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी से इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह कल मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।